तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बग़ैर मशीन के हम शमीज़ को किस तरह से अटैच कर सकते हैं। अगर आप बग़ैर मशीन के शमीज़ को अटैच करेंगे अस्तर को, तो आपकी शर्ट में ज़रा भी झोल नहीं आएगा। ये देखिए जो हमने यहाँ पर शर्ट सिलाई की है, अस्तर वाली शर्ट है और इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं है। आपका दामन बिल्कुल बराबर आएगा और कोई भी इसके अंदर झोल, ना तो शमीज़ बड़ी होगी और ना ही आपकी कमीज़ का कपड़ा ज़्यादा छोटा बड़ा होगा, बिल्कुल इक्वल बराबर आएगा। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ डिटेल से। अपनी वीडियो को पूरा देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये हमारे पास कपड़ा है, ठीक है। शर्ट की बैक, फ्रंट और इसी में बाजू हैं और ये शमीज़ का कपड़ा है। लॉन की शमीज़ हम अटैच करेंगे और आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग बाद में भूल ना जाएं। और यहाँ पर हम अपनी वीडियो को टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट कर देते हैं कटिंग। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास फैब्रिक कौन सा है। ये रेशमी है और आपका इसमें अक्सर ऐसा होता है जो शर्ट का दामन होता है ना, वो आगे पीछे हो जाता है, उसमें झोल आ जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। सबसे पहले मैं कपड़े को सेट कर लेती हूँ और कपड़ा सेट करने के बाद आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से कपड़े को सेट करना है, ठीक है। ये हमारे पास है शर्ट की बैक और फ्रंट, जो रेशमी हमारे पास कपड़ा है उसका मैं बता रही हूँ। इस तरह से हमने इनको इक्वल करके रख लेना है और ऊपर हमने शमीज़ का कपड़ा भी रख लिया है, ठीक है। ये चार हमारे पास पार्ट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर दो ऊपर शमीज़ के और दो नीचे जो रेशमी कपड़ा है उसके, ठीक है। चारों को आपने इस तरह से एक साथ रख लेना है। उसके बाद आपने इसमें इस तरह से पिन अटैच कर देनी है। कोई भी पिन आपके पास हो, आप स्कार्फ पिन भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपने इस तरह से चारों कपड़ों को बिल्कुल इक्वल बराबर पकड़ते हुए आपने इसमें इस ऐसे पिन लगा देनी है। पिन हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो कपड़ा है आगे पीछे ना हो। ये रेशमी कपड़ा होता है, इसमें आगे पीछे होने का थोड़ा डर होता है, इसीलिए आप इसको पिन लगा लें तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, अपनी जगह पर एकदम फिट रहेगा, फिक्स रहेगा, सॉरी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसके निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जितना भी आपका तीरा होगा आपने उसका हाफ़ करके, हाफ़ इंच आपने ज़्यादा ले लेना है और इस तरह से आपने निशान लगाना है। इसके बाद हम आर्म होल की हमने यहाँ पे माप किया था तो वो था 10 इंच हमें चाहिए तैयार, लेकिन मैं यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप ये 8.5 पर भी लगा सकते हो। हमेशा 1 से 1.5 इंच आपने कम निशान लगाना है आर्म होल का, और वो क्यों लगाना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर हमने एक बॉक्स शेप बना लेनी है इस तरह से। ये जो हम बॉक्स वाली लाइन एक लगा रहे हैं सीधी स्ट्रेट, इसके ऊपर हमने चेस्ट की फिटिंग के निशान लगाने होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने कोई भी शर्ट, किसी भी साइज़ की शर्ट आपने कटिंग करनी हो, यहाँ पर आपने 6 इंच का निशान लाजमी लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमारी फ़िटिंग का निशान लगेगा। और सबसे नीचे हमने जो हमें इसका नीचे हिप का जहाँ पे हमें फ़िटिंग के निशान लगाने हैं वो मैंने 17 इंच लिया है। आप उसे अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, नॉर्मली 12 होता है या फिर 13 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेस्ट की फ़िटिंग के निशान लगाएंगे। तो चेस्ट की फ़िटिंग हमारे पास थी 24 इंच, तो मैंने यहाँ पर हाफ़ करके एक 12 पर और एक 13 इंच पर निशान लगा दिया। कमर की फ़िटिंग हमारे पास थी 22 इंच, तो मैंने यहाँ पर उसका 11 इंच और मैंने तकरीबन 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े पर निशान लगाया ताकि अगर आप बाद में शर्ट को खुला या तंग करना चाहते हो तो ईज़िली कर सकते हो। और हिप से आपने कपड़ा ज़्यादा नहीं लेना, यहाँ पर मैंने 1 इंच ही लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमें 26 इंच चाहिए था तो मैंने डबल करके 13 और 14 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कटिंग वाले निशान को इस तरह से आपस में मिला देंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमने कटिंग करना है। हमेशा आपने 2 निशान लगाने ताकि आपको पता रहे कि एक सिलाई का निशान है और दूसरा कटिंग का निशान होता है, ठीक है। और सेम इसी तरह से आप जो सिलाई वाला मैंने निशान लगाया है दूसरा, वहाँ पर भी आप सेम ऐसे ही लाइन लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर वो लाइन नहीं लगाई, मैंने सिर्फ कटिंग वाले निशान को इस तरह से लाइनिंग में लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमने निशान लगाना है 1 इंच पर। तीरे का जहाँ पर निशान लगाया वहाँ पर कैमरे में मैं नहीं ले पाई, वो मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से निशान लगाया था। अब हम गोलाई करने के लिए यहाँ पर निशान लेंगे 1 सवा इंच या फिर आप इसे तकरीबन 1 इंच भी आप वो ले सकते हो। और उसके बाद फिर आपने गोलाई कर देनी है। बिल्कुल जो आपका निशान लगा होगा ना सवा इंच का, उसके पास आपने इस तरह से गोलाई करते हुए ऊपर की तरफ आना है। अगर आप लोग इसकी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं फुल मेजरमेंट के साथ कि आपने किस तरह से और बहुत ही आसान तरीके से, अगर आपसे गोलाई नहीं होती ऐसे हाथ से, तो मैंने बहुत सी ऐसी ट्रिक आसान बताई हुई हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, वहाँ पर आपको बहुत ही इजी ट्रिक मिलेंगी। आर्म होल की जो डाउन कटिंग होती है, जो इसकी डाउन गोलाई होती है डीप, वो आप
आप किस तरह से कर सकते हो। आर्म होल की जो गोलाई होती है नॉर्मल, वो आप किस तरह से कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बहुत ही अच्छी अच्छी सी टिक्स बताई हुई, तो वो जाकर आप लाज़मी देखना। और यहाँ पर हमने दामन का भी निशान लगा दिया था, जितना आपका दामन होता है आपने उसी तरह से सेम डबल करके और 1 इंच एक्स्ट्रा अपने निशान लगा लेना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको हम अटैच किस तरह से करेंगे। बग़ैर मशीन के हम इसको अटैच करेंगे। अगर आप बग़ैर मशीन के करोगे तो आपकी शर्ट में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। 100% ये गारंटी है कि आपकी शर्ट में 1% भी झोल नहीं आएगा। अब यहाँ से हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमने डीप वाली गोलाई की हुई है वो आपने पहले कटिंग नहीं करनी। इस तरह से आपने कटिंग करने के बाद अब हम करेंगे जो हमने ये आर्म होल की डीप जो कटिंग की होती है ना, डाउन कटिंग, इसको हम कटिंग करेंगे। ये ऊपर जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया था ना तिरछा, वो इस तरह से आपने लगाना है और इस तरह से इसको कटिंग कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रंट वाले हिस्से की जो हमने करनी है वो हम किस तरह से कटिंग करेंगे। आपने ऐसे ही इसको कटिंग नहीं कर देना। सबसे पहले हमने जो शमीज़ का कपड़ा है फ्रंट, जिसके ऊपर हमने निशान लगाया हुआ है, वो हमने अलग करना है। और इसके बाद जो हमारे पास रेशमी नीचे 2 कपड़े रखे हुए फ्रंट और बैक, उनको हमने सेपरेट करना है। बैक को हमने हटा दिया है, शमीज़ वाला भी और दूसरा भी। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट दोनों ले लिए हैं। अब मैं इनको इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए एक एक पार्ट दोनों में से, बैक और फ्रंट, ठीक है, जो इसकी मतलब कमीज़ का कपड़ा था वो भी और जो शमीज़ का था वो दोनों हमने ले लिया है एक एक पार्ट। और अब इसकी हमने जो गोलाई की हुई है बिल्कुल, इसको हमने कटिंग करना है। यहाँ पर ये हमारी हो गई डाउन कटिंग, जो आर्म होल की होती है वो। यहाँ पर हमारी शर्ट कंप्लीट हो चुकी है कटिंग होकर। अब इसको आपने अटैच कैसे करना है, और वो भी बिना मशीन के, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ और आपको डिटेल से बताऊँगी। बिल्कुल आपने ऐसे ही अटैच करना है जिस तरह से मैं करूँगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग कर लेंगे और इसके बाद हमने किस तरह से कपड़े को रखना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले शमीज़ वाले कपड़े को हम अलग कर देंगे। तो यहाँ से हमने इसको इक्वल कर लेना है, जो हमारा नीचे दामन का कपड़ा है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम पिन्स उतार कर फ्रंट और बैक को अलग कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने कोई भी फैंसी ड्रेसेस आप सिलाई करते हो, लहंगे शरारे गरारे कोई भी, तो आपने अस्तर को हमेशा इसी तरह से अटैच करना है, जो तरीका आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्योंकि अगर आप लोग मशीन से सिलाई करते हो अस्तर को, तो उसमें बहुत ज़्यादा झोल आता है और वो किसी भी तरीके से फिर ठीक नहीं होता। आप चाहे कितना भी उसको बार बार खोल कर सीधा कर लें, लेकिन वो नहीं होगा, उसका झोल ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर आपने ऐसे रखना है, सबसे पहले शमीज़ का कपड़ा नीचे रखते हुए अच्छे से फैला लेना और उसके बाद आपने उसके बिल्कुल सेंटर में ऊपर वाली जो हमारे कमीज़ का कपड़ा है उसको हमने सेंटर के साथ मिलाते हुए इस तरह से रखना है। और जो आपने आर्म होल की गुलाई की होती है वो आपकी बिल्कुल इक्वल बराबर आना चाहिए। जो आपका तीरा है उससे नीचे आपने इसको शर्ट को अच्छे से, इसकी जितनी भी सलवटें आपने बिल्कुल ख़त्म करके अच्छे से इसको सेट करना है। और फिर इसके बाद आपने इसको इसके साथ अटैच करते हुए सिलाई करना है। तो यहाँ पर हमने ली है एक सुई और सुई के अंदर आपने डबल धागा लेना है, सिंगल नहीं लेना, डबल लेना है। और इसके बाद आपने इसको इस तरह से छोटे छोटे से आपने टांके लगाते हुए इसको सिलाई कर देना है। चारों तरफ से हम इसे इसी तरह से सिलाई करेंगे जैसे मैं यहाँ से कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप कोई भी हैवी ड्रेस हो, आपने कोई भी हैवी ड्रेस के साथ कोई गरारा आप कुछ भी सिलाई करते हो, तो आपने ऐसे ही अस्तर को अटैच करना है सुई धागे के साथ। मशीन के साथ आपने बिल्कुल नहीं करना, तो आपके कपड़े में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। आपका दामन भी आगे पीछे बिल्कुल नहीं होगा, बराबर होगा, ना ही आपकी शमीज़ का और ना ही कमीज़ का कपड़ा छोटा बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आपने छोटे छोटे से बिल्कुल टाँके लगाते हुए आपने इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। हैंड स्टिच करना है हमने इसको, ठीक है। और आर्म होल से आपने बिल्कुल इक्वल रखना है कपड़े को बराबर। यहाँ से आपका कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। साइडों से जहाँ पर हमने फिटिंग के निशान लगाए थे, अगर वहाँ से आपका कपड़ा ज़्यादा या कम हो जाता है हैंड स्टिच करते वक्त, मतलब हाथ से जब आप इसको सिलाई करते हो, तो वो हम कटिंग कर सकते हैं बाद में। लेकिन आर्म होल से आपका बिल्कुल भी कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको इस साइड से अटैच कर लिया है और इसी तरह से हमने दूसरी तरफ से कर लेना है इसे। यहाँ पर देखिए, आपने इस तरह तीरे को बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको ऐसे सिलाई करना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर लाज़मी करना, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके।
तो यहाँ पर अब मैं आपको दोनों फ्रंट और बैक को, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बैक को बैक के साथ आपने अटैच करना है और फ्रंट साइड की जो हमने डीप कटिंग की थी आर्म होल की, फ्रंट और मतलब कमीज़ की और शमीज़ की, वो दोनों हमने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए उनको हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है। ये ना हो कि आप फ्रंट वाली शमीज़ की जो वो बैक वाली कमीज़ के साथ अटैच कर दो या बैक वाली को फ्रंट के साथ, ऐसा नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। आपने जब जिस पर हमने कटिंग की थी आर्म होल की डाउन कटिंग, वो दोनों आपने एक साथ अटैच करने और बैक को एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने शमीज़ को बहुत अच्छे से सिलाई कर लिया है हाथ से और अब ये बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आएगा और मैं अब आपको दिखाती हूँ दोनों सिलाई करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से अगर कपड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है वहाँ पर, तो आपने उसको कटिंग कर देना है। और यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 4 इंच ऊपर रखा था बिल्कुल। अगर आप इसे चाहो तो 7-8 इंच ऊपर भी रख सकते हो शमीज़ को। तो यहाँ नीचे से आपने शमीज़ को इस तरह से सिलाई कर देना है और मैं ये आपको सिलाई करने के बाद भी दिखाऊंगी कि हमने इसको किस तरह से सिलाई किया है। यहाँ पर हमारे पास जो कमीज़ का कपड़ा है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो उसको हम कटिंग कर देंगे। उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 इंच से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था फिटिंग में, और चेस्ट की फ़िटिंग में और कमर की फ़िटिंग जो है वहाँ पर। तो ये देखें हमारा बिल्कुल अच्छे से शमीज़ अटैच हो चुकी है, बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं है और ये सिलाई करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आया। तो अब हमने क्या करना है, जो फ्रंट वाली साइड है जिसके ऊपर आपने गला लगाना है, तो गला लगाने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारा फ्रंट और फ्रंट का हम पहले सेंटर कर लेंगे और सेंटर पर हमने चौक से निशान लगाने हैं और वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने करना है। फ्रंट को आपने ऐसे बिल्कुल इक्वल करते हुए और यहाँ पर अब आपने चौक से निशान लगाने हैं जो इसका सेंटर है, और यहीं पर फिर आपने गले को अटैच करना है। नेक को कोई भी आप बनाना चाहते हो तो बना लें। और अब मैं आपको शर्ट बिल्कुल कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से सिलाई किया। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल भी हमारी शर्ट के अंदर कोई झोल इसके अंदर नहीं है। और यहाँ पर देखें इसके अंदर आप नीटनेस चेक करें, बहुत ही प्यारी इसमें सफाई है। ये इस तरह से आप सिलाई करें, आपका दामन बिल्कुल बराबर आएगा, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हुआ। यहाँ पर हमने इसमें तरपाई की थी। रेशमी ड्रेस कोई भी हो आपने उसको तरपाई करनी है, हम इसको सिलाई नहीं लगा सकते। अगर आप इसको सिलाई लगाओगे तो इसमें झोल आ जाता है, आपने इसीलिए तरपाई करनी है। लॉन या कॉटन के कपड़े होते हैं तो उसमें हम सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन रेशमी कपड़ों में सिलाई नहीं लगती, इसमें हमेशा तरपाई होती है, तो ज़्यादा सफाई और ज़्यादा नीटनेस आती है। तो यहाँ पर हमारी शर्ट कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को